लाइबा, ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखा करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। रामू से शादी करके तुम्हें मिला क्या? ये गरीबी। मुझसे शादी करती है रानी बना के रखता। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रामू के साथ बहुत खुश हूँ। उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। लाइबा, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन तुम मेरी दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। लाइबा, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे आज भी शादी कर सकता हूँ। जमशेद, तुम्हारा ये सपना सपना बन के ही रह जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लकड़ी जल गई पर बल नहीं गया। तुम ये धौंस किसको दे रही हो? 5 साल पहले जब मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, अगर तुम मुझे गुस्से में इनकार न करती, ठंडे दिमाग से सोचती, तो आज तुम आलीशान महल में राज कर रही होती। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी? जमशेद, मेरा आज भी जवाब वही है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ना मैं तुम्हारी पहली पत्नी बनना चाहती थी और ना ही तीसरी। चले जाओ यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं लौट के जरूर आऊंगा। अपना ध्यान रखना। जमशेद, तुम फिर से आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता जाऊंगा। लाइबा, मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे साथ शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरे साथ शादी कर लो, मेरी तीसरी पत्नी बन जाओ। तुम्हें मलका बना के रखूंगा। आखिर रामू ने तुम्हें क्या दिया है? तुम क्यों उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? बस जमशेद बस, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने आपा खो बैठूं। मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। मैंने शुरू से सिर्फ रामू को चाहा है। वही मेरा पति है। इस जन्म तो क्या, 7वें जन्म वही मेरा पति रहेगा। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। लाइबा, देखना तो बनता था ना, तुम कहाँ रहती हो, किस हाल में हो। तुम विश्वास नहीं करोगी मेरी बात का। तुम्हें झोपड़े में देख के मेरा मन अंदर से खून के आंसू रो रहा है। लाइबा, मेरे बारे में ना सही, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस हाल में देख के खुश होते होंगे। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें नाजों से पाला है। वो जब तुम्हें इस हाल में देखते होंगे, उनकी आत्मा तड़पती होगी तुम्हारे लिए। लाइबा, लाइबा, पिछली सारी बातों को भूल जाओ। मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जमशेद, तुम पागल हो गए हो। तुम चले जाओ यहाँ से। इस वक्त रामू घर पे है। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। मैंने किसी को कोई हक नहीं दिया कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। तुमसे मैं यही कहूंगी, चले जाओ यहाँ से। मैं अपने रामू के साथ बहुत खुश हूँ। तुमने 2 शादियां कर ली। 2 शादियों के बाद भी तुम्हारी शादियों से पेट नहीं भरा। कैसे इंसान हो तुम? मैंने तुम्हें कितना बता दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करती नहीं करती, फिर भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो। आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं सब कुछ जाके तुम्हारी दोनों पत्नियों को बता दूंगी। फिर तुम अपनी दोनों शादियां बचाते रहना। लाइबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी दोनों पत्नियों को भी छोड़ सकता हूँ। तुम कहो, करोगी भी मुझसे शादी? चलोगी मेरे साथ मेरी दुनिया में? नहीं, कभी भी नहीं। इस लाइबा की बच्ची को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये खुद को समझती क्या है? ये भूल गई है मैं और कोई नहीं, जमशेद तो जमशेद। जो मैं सोच लेता हूँ मैं करके ही रहता हूँ। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। लगता है उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। लाइबा बहुत रामू के नाम पे उछल रही है ना। मैं रामू को इतना दूर भेज दूंगा कि रामू की शक्ल भी नहीं देख पाएगी। अब लाइबा को मैं हासिल करके रहूंगा। लाइबा मेरी जिद बन गई है। अभी तक बस लाइबा ने मेरा प्यार देखा था, अब ये मेरा जुनून देखेगी। लाइबा मेरी जान, उसको मैं इतना मजबूर कर दूंगा, इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद मेरे पास आएगी और घुटने टेक कर मुझसे कहेगी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। कितना प्यार से समझाना चाहा कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन नहीं, जिद पकड़ के बैठी है कि मैं रामू से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ही रहूंगी। मैं भी देखता हूँ कि कैसे रहती है रामू के साथ। ये रामू अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने तो उससे कहा था कि 3 बजे तक आ जाना। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको शहर भिजवाना है। ऐसे शहर भेजूंगा कि कभी वो गाँव का मुंह भी नहीं देख पाएगा। रामू कहाँ रह गए थे? साहब जी, मुझे थोड़ा काम था। आपने मुझे क्यों बुलाया? रामू, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर? रामू, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो और बहुत ज्यादा ईमानदार भी। तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैंने शहर में जमीन खरीदी है। पर मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस जमीन की देखभाल करनी होगी। एक तरह समझो तुम उस जमीन के मालिक हो गए, पर मेरी तो यहाँ पत्नी है। मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। लाइबा का इस गाँव में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं चले गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा? रामू, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। साहब जी, क्या मैं अपने साथ अपनी पत्नी को लेके जा सकता हूँ? नहीं रामू, नहीं, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। रामू, तुम बस शहर जाने की तैयारी करो। आज से तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है, उसका ध्यान मैं रखूंगा। नहीं साहब जी, नहीं, पहले मुझे अपनी पत्नी से बात करनी होगी। रामू, मर्द बनो मर्द। तुम जरूरी गुलाम बन के कैसे पूरी जिंदगी गुजार सकते हो? तुम अपने लिए खुद डिसीजन नहीं ले सकते? सेल्फ मेड इंसान बनो। सेठ साहब, बस मुझे 2 दिन दे दीजिए। लाइबा, तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए शहर जा रहा है? अब तुम अपनी खैर मनाओ। खैर, अब तुम्हें यहाँ मुझसे कौन बचाएगा? लाइबा, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर अपने पति रामू से डरती हो। अब डरने की कोई बात नहीं है। रामू बहुत दूर चला जाएगा, फिर हमें छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तुम। जमशेद, मुझे ऐसा लग रहा है तुम सपना देख रहे हो। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। और तुमसे किसने कहा कि रामू मुझे छोड़ के शहर जा रहा है? रामू मुझे बताए बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, झूठे।
लाइबा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं ही उसको शहर भेज रहा हूँ, अब वो शहर चला जाएगा, हम दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम। जमशेद मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर सकती जब तक मैं ये बात रामू के मुंह से ना सुन लूँ। रामू कोई भी डिसीजन मुझसे पूछे बगैर नहीं रह सकता और मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। रामू ने मुझसे खुद कहा है कि वो शहर जाना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। अरे लाइबा इतनी तेज धूप में तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं थोड़ी देर में घर आ ही रहा था ना। क्या हुआ लाइबा, सब ठीक तो है ना? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो, कोई बात है जो मुझसे कहना चाहती हो? तुमने मेरे आने का वेट भी नहीं किया, मैं घर आ जाता। इतनी धूप में आई हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा गोरा रंग ढल जाएगा। अब तुम कुछ बोलोगी? तुम्हारी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। लाइबा क्या हुआ है? रामू मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा डिसीजन ले लोगे और मुझसे एक बार भी नहीं पूछोगे। कौन सा डिसीजन? उधर सेठ साहब मिले थे, सेठ साहब ने मुझे बताया कि तुम शहर जा रहे हो। तुमने एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा रामू? लाइबा मैं तुम्हें घर आके सब कुछ बताने ही वाला था, तुम ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हो मुझे पूछे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे? मैं तुम्हें बता देती हूँ लाइबा, ये जज्बाती होने का समय नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शहर जाने के बाद तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगा। ये हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है लाइबा, थोड़ा दिमाग से सोचो। रहूं मेरा क्या, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? जानता हूँ लाइबा कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर हम दोनों के फ्यूचर का सोचो। मैं जल्द तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। लाइबा जब मैं तुम्हें दूसरों के घर झाड़ू पोछा करता हुआ देखता हूँ ना, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। लाइबा मैं चाहता हूँ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूँ, उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लाइबा तुम ही मुझसे कहा करती थी ना कि तुम जिंदगी के हर फैसले में मेरा साथ दोगी। अब मैंने फैसला कर लिया है लाइबा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लाइबा अगर तुम यहाँ अकेली होगी तो मैं भी तो वहाँ पे अकेला होऊंगा ना लाइबा। आज नहीं तो कल हमारे बच्चे होंगे, मुझे उनका फ्यूचर बनाना है। मैं नहीं चाहता कि जैसी जिंदगी हम दोनों बसर कर रहे हैं हमारे बच्चे भी वैसी गरीबी वाली जिंदगी बसर करें। लाइबा ये मुंह मोड़ने का समय नहीं है लाइबा, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। रामू तुम बहुत मासूम हो, तुम सेठ साहब के चलाके क्यों नहीं समझ पाते हो जो तुम्हें यहाँ एक रुपया नहीं देते? तुम्हें क्या लगता है रामू कि तुम शहर जाओगे वो तुम्हें माला माल कर देंगे? लाइबा मुझसे अच्छा सेठ साहब को कौन जान सकता है? मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत पैसे में 2 नंबरी की, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक मौका तो देना बनता है ना। लाइबा ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, इस जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। मैं शहर जाना चाहता हूँ, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सेठ साहब ने मुझसे कहा है कि शहर में उन्होंने नई जमीन खरीदी है जिसकी देखभाल पूरी तरीके से मैं ही करूंगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। रामू तुम सच में बहुत मासूम हो, तुमने सेठ साहब की बात पे कैसे विश्वास कर लिया? वो धोखेबाज इंसान है। लाइबा बस बहुत बहस हो गई, मैं इस टॉपिक पे और बहस नहीं करना चाहता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जरूर जाऊंगा। जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? मैं इस घर से चली जाती हूँ। लाइबा तुम पागल हो गई हो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जो कुछ कर रहा हूँ क्या सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के लिए कर रहा हूँ लाइबा। राहु मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, मुझे तो तुम सेल्फिश नजर आ रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। लाइबा ऐसी बात नहीं है, वक्त आने पे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। लाइबा मैं जानता हूँ लाइबा कि तुम्हें यहाँ अकेले रहते हुए डर लग रहा होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। मैं रोज तुम्हें फोन किया करूंगा। अब मुझे जाने दो लाइबा, प्लीज मुझे खुशी खुशी विदा करो। रामू प्लीज एक बार सोच लो, रामू प्लीज मत जाओ। लाइबा मेरी जान प्लीज जिद मत करो, मुझे जाने दो। मेरे पीछे सेठ साहब तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। सेठ साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लाइबा तुम्हें कुछ भी चाहिए ना लाइबा तो तुम सेठ साहब को बता देना। सेठ साहब ने कहा है कि वो तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ लाइबा कि तुम सेठ साहब को कुछ खास पसंद नहीं करती, पर प्लीज तुम्हें जो भी चाहिए हो ना तुम सेठ साहब को बता देना। सेठ साहब पहले से काफी बदल गए हैं, वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लाइबा चलो अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत ध्यान रखना। प्लीज एक बार मुस्कुरा के दिखा दो ना। तुम मुझसे यूं मुंह फेर लोगी, तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद मेरा सफर अच्छा जाएगा? लाइबा प्लीज एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, क्या पता ये मेरा आखिरी सफर हो, इसके बाद मैं कभी ना आ पाऊँ। पागल हो गए आप, कैसी बातें कर रहे हैं? आप आएंगे जरूर आएंगे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा जी। मैं जानती हूँ सब कुछ जमशेद ने जानबूझ के किया, इनको मुझसे दूर। उससे क्या लगता है मैं उसकी चाह को नहीं समझ पाऊंगी, पर वो मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। इतने बड़े घर में मैं और मेरी बहन छुट के कैसे रहेंगे? जल्दी से दरवाजा बंद कर देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जानू? तुम यहाँ मेरे घर में कैसे आए? चल के आया? अगर तुम कहो तो चल के दिखा दूँ। तुम तो मुझसे बड़ा कह रही थी कि तुम रामू को कहीं नहीं जाने दोगी। देखा आखिर मेरी बात चली ना। मैं रामू को ऐसी लालच दी कि वो मेरी लालच में आ गया और चला गया। जमशेद रामू तुम्हारे जाल में फंस सकता है पर मैं नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। ये गाँव वाले सब मुझसे बहुत डरते हैं, मेरे सामने इन गाँव वालों की टांगे ताकती हैं। ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। जमशेद की तुम्हारे दौलत का गुरूर ना एक दिन में ले डूबेगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मेरे पति रामू को दूर कर दोगे तो तुम अपनी मनमानी कर पाओगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं अकेली जरूर हूँ पर मैं आज की जनरेशन की लड़की हूँ। मैं मजबूत हूँ, मजबूत। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हाय लाइबा तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो फिदा हूँ। तुम्हारी यही अदाएं जो मुझे पागल बना देती हैं। जमशेद थोड़ा अपनी उम्र का लिहाज कर लो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की घटिया बातें करते हुए? क्या तुम्हारे अंदर इस वक्त थोड़ी भी गैरत है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से।
और जितना हो सके ना मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लाइबा जानू, इस वक्त तुम गुस्से में कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारे गाल एकदम लाल लाल टमाटर जैसे लग रहे हैं। मन तो कर रहा है चबा जाऊं। पता नहीं तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे बिल्कुल प्यार की कदर नहीं है ना। मैं तो बस तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं रही। तुम्हारा पति रामू हमसे बहुत दूर चले गया है। बोलो लाइबा, करोगी मुझसे शादी? नहीं, कभी नहीं लाइबा। शायद तो मैं तुमसे किसी भी कीमत पे करके रहूंगा, या तुम्हारी खुशी से या फिर जबरदस्ती से। लाइबा यहाँ क्या देख रही हो लाइबा? मुझे देखो ना, या मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ लाइबा। अभी इसे छोड़ दो लाइबा और मुझसे शादी कर लो। चाहते हो या चलाऊं? अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं आऊंगा और अपनी दुल्हन अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरी बहन छुटकी अभी तक स्कूल से लौटी क्यों नहीं? इस वक्त तो घर आ जाती है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये भी मुझे छोड़ के शहर चले गए, मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। कहाँ जाके ढूंढूं छुटकी को? लाइबा जानू, अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि तुम मत आना, तुम सुधरोगे नहीं ना। जरा इज्जत से बात किया करो हमसे, इज्जत से, वरना भूल जाना कि तुम कभी अपनी छोटी बहन छुटकी से मिल पाओगी। क्या मतलब? छुटकी मेरे पास है, अगर तुम चाहती हो कि छुटकी सही सलामत तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो भूल जाना कि तुम्हारी बहन कभी लौट के घर आएगी। तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, सोच लो क्या करना है आगे। छोड़ दो मेरी बहन को, वरना मैं सब कुछ जमा कर लूंगी। तुम मुझे जानती हो, मैं किसी से नहीं डरता। क्या हुआ लाइबा, इस टाइम मेरे घर? वो मुझे छुटकी का पूछना था कि तुम्हारी बहन घर आ गई। मेरी छुटकी अभी तक घर नहीं आई। हाँ लाइबा, मेरी बहन तो छुट्टी होते ही घर आ गई थी। फिर मेरी बहन कहाँ गई? मैंने उसको हर जगह तलाश किया, पर उसको कहीं पता नहीं लग रहा। छुटकी को ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई। ये भी नहीं है, ये भी शहर चले गए। मैं क्या करूँ? लाइबा, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे भी छुटकी की चिंता हो रही है। लाइबा, रोना बंद करो और शांत दिमाग से सोचो कि तुम्हारी बहन छुटकी की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। नहीं, मेरी बहन बहुत छोटी है, उसकी किसके साथ दुश्मनी होगी? फिर तुम्हारी बहन छुटकी कहाँ जा सकती है? अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई बड़ा मामला है। तुम बस दुआ करो ऊपर वाले से कि तुम्हारी बहन जहाँ हो ठीक हो। लाइबा, बुरा मत मानना, मुझे कुछ काम है, मुझे थोड़ी जल्दी है, हम बाद में मिलते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी छुटकी को ढूंढ लूंगी। ना चाहते हुए भी मुझे उस दहलीज पे आना पड़ा जहाँ मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी सहायता करना। तू जानता है मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं यहाँ सिर्फ छुटकी की वजह से आई हूँ, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। अब मेरी इज्जत तेरे हवाले। पता नहीं हवस का पुजारी मेरे साथ क्या करेगा। आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। अगर यहाँ सवाल मेरी बहन छुटकी का ना होता तो मैं इसको नानी याद दिला देती। मुझे बहुत डर लग रहा है। जानू, तुम आ गई, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। कहाँ है मेरी बहन छुटकी? बुलाओ छुटकी को। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अंदर तो आओ। हमशेर, जब तक मेरी बहन सेफली घर नहीं पहुंचेगी ना, मैं तुम्हारी दहलीज में कदम तक नहीं रखूंगी। लाइबा, आज तुम जो कहोगी ना बिल्कुल वैसे ही होगा। मैंने बंदे को कॉल कर दिए, तुम्हारी बहन सेफली घर पहुंच गई है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? बस तुम्हारा थोड़ा सा प्यार। जमशेद, तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं किसी और की अमानत हूँ। करीब मत आओ, दूर हो जाओ। इतना अंधेरा कैसे हो गया? लाइबा, तुमने लाइट बंद कर दी, लाइट तो खोलो। लाइबा, हम यहाँ छुपन छुपाई खेलने नहीं आए, लाइटें ऑन करो वरना अच्छा नहीं होगा। जमशेद कैसी बातें कर रहा है? यहाँ तो लाइट खुली है, इसको अंधेरा क्यों नजर आ रहा है? लाइबा, तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम लाइट खोल रही हो या नहीं? जमशेद, तुम्हें क्या हो गया? सारी लाइटें ऑन है, रोशनी हो रही है, पर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो अंधेरा नजर आ रहा है। तो जाके अपने डॉक्टर से इलाज करवाओ, तुम अंधे हो गए हो। लाइबा, तुम सच कह रही हो, रोशनी हो रही है, पर मुझे अंधेरा नजर क्यों आ रहा है? क्या सच में मैं अंधा हो गया हूँ? जमशेद, ये तुम्हारा कर्म है, कर्मा। अब तो हमेशा अंधे रहोगे, तुम किसी को नहीं देख पाओगे। जमशेद, आज मेरा ऊपर वाले पे और विश्वास बढ़ गया। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे ना, देखा उसने तुम्हें अंधा कर दिया। अब तुम कभी किसी को नहीं देख पाओगे। लाइबा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई। लाइबा, किसी ने सच कहा है कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। ऊपर वाला तुम्हें सुधरने के मौके देता गया, पर तुम सुधरना चाहते ही नहीं थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो गए। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। लाइबा, रुको, मेरी बात तो सुनो। किसी ने सच कहा है कि जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं आज के बाद मैं कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगी भी या नहीं। ऊपर वाले ने मेरी इज्जत तक दाग तक लगने नहीं दिया और मेरी बहन भी घर पहुंच गई। ऊपर वाले की तरफ से जमशेद को अच्छा सबक मिला है। आज के बाद कभी वो किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया है। मर्द के बगैर जीना इस दुनिया में एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो गया है। जब मेरे पति रामू मेरे साथ थे, कोई मुझ पे गंदी नजर नहीं डाल सकता था। अब रामू मुझे छोड़ के चले गए, अब मुझे कदम कदम फूक फूक के रखना होगा। अब मुझे अपने साथ साथ अपनी छुटकी बहन का भी ध्यान रखना होगा। अभी छुटकी की उम्र ही क्या है, वो छोटी है, नादान है। मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने छुटकी को माँ बन के पाला है। छुटकी मेरी बेटी की तरह है। अब मुझे घर पहुँचना चाहिए। छुटकी बहुत घबराई हुई होगी, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। मेरी प्यारी प्यारी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।